नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं प्रॉपर्टी वाला। मेरा नाम है अमन गुप्ता। सुरेश मेरठ के रहने वाले हैं। दिल्ली रोड पर उनका मकान शॉपरेक्स मॉल के पास में ही है। शॉपरेक्स मॉल को लोग मेरठ मॉल के नाम से भी जानते हैं और इसे सुपरटेक कंपनी ने बनाया था। इसी मॉल से सुरेश अक्सर खरीदारी करने जाते हैं, लेकिन अब वो यहाँ नहीं जा पाएंगे क्योंकि ईडी ने यहाँ ताला लगा दिया है। दरअसल ईडी ने रियल एस्टेट ग्रुप सुपरटेक और उसके निदेशकों की 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कुर्क किया है। सुपरटेक ग्रुप और इसके निदेशकों पर आरोप है कि इन्होंने संभावित खरीदारों से फ्लैट के लिए एडवांस लिया और फिर उन्हें धोखा दे दिया। फ्लैट बनाने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्रोजेक्ट के लिए टर्म लोन लिया और इस पैसे को ग्रुप की दूसरी कंपनियों के नाम पर जमीन खरीदने के लिए गलत तरीके से डाइवर्ट किया, जिन्हें फिर से वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेने के लिए गिरवी रख दिया। आरोप यह भी है कि ग्रुप समय पर बायर्स को फ्लैटों का कब्जा भी नहीं दे पाया। ईडी ने कहा कि सुपरटेक ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों का पेमेंट भी डिफॉल्ट किया और मौजूदा समय में 1500 करोड़ ऐसे लोन एनपीए बन गए हैं। इधर मेरठ से 100 किलोमीटर दूर दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण इसलिए परेशान है कि उसके फ्लैट नहीं बिक रहे हैं। दरअसल डीडीए के बनाए ऐसे कई ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट्स हैं जो बहुत बाहरी इलाकों में हैं, जहां अभी बुनियादी ज़रूरतें और कनेक्टिविटी नहीं है। वहाँ इन फ्लैट्स का खरीदार नहीं मिल रहा है। इसलिए अब डीडीए ने सेल्स बढ़ाने के लिए डायनामिक प्राइसिंग समेत कई तरीके अपनाने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। डीडीए यूं तो लागत के आधार पर फ्लैट बेचता है, लेकिन अब बिक्री बढ़ाने के लिए सुदूर उपशहरों में ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की कीमतों को कुछ लाख तक कम करने पर विचार किया जा रहा है और प्रमुख जगहों पर प्रीमियम फ्लैटों की कीमतों को बढ़ाकर अंतर को कम किया जा रहा है। डीडीए के पास अभी 16,000 फ्लैट ऐसे हैं जो बिके नहीं हैं। आने वाले समय में इसमें और इजाफा होने वाला है और इनकी संख्या 40,000 तक पहुंचेगी। जाहिर है, सुविधाएं नहीं हैं तो ऐसी जगह कौन ही फ्लैट खरीदेगा। वैसे अगर आप छोटे निवेशक हैं और प्रॉपर्टी निवेश के लिहाज से खरीदना चाहते हैं तो अब ऐसा करना आसान हो गया है, क्योंकि एनएससी ने भारत का पहला रिट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इन्वेट्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंडेक्स लॉन्च कर दिया है। रीट्स और इन्वेट्स के जरिए कैश जनरेट करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए फंड रेजिंग की जाती है। ये इंस्ट्रूमेंट निवेशकों को रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में निवेश की सुविधा देते हैं। इन ट्रस्टों के माध्यम से निवेशकों को खरीदे गए यूनिट के आधार पर डिविडेंड दिया जाता है, जिससे कि अच्छा रिटर्न भी मिलता है। इसके जरिए निवेशक अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करके इक्विटी, डेट और गोल्ड जैसे एसेट क्लास की तरह ही नियमित आय प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी वाला में इतना ही। मेरा नाम अमन गुप्ता है। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप रेडियो मनी 9 सुनते रहिए और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूँ, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।